अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, आज हम लोग इस किताब में यानी अल-क़िराअतुर रशीदा अल-जुज़्उल अव्वल में 12वां सबक पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है, जिसकी हेडिंग है अन-नख़लतु, यानी खजूर का दरख्त, खजूर का पेड़। जैसे कि यहाँ पर तस्वीर में कुछ खजूर के दरख्त हैं, खजूर के पेड़ हैं, तो अन-नख़लतु का माना है खजूर का दरख्त और इसकी जामा नख़लुन और नख़ीलुन आती है। उसके बाद यहाँ पर चंद नए कलेमात हैं, जिनमें से एक कलेमा है जिज़उन। इसका माना है खजूर के दरख्त का तना, या कोई भी दरख्त हो, हर किस्म के दरख्त का तना। और इसकी जमा जुज़ूउन और अज्ज़ाउन आती है। उसके बाद अगला कलेमा है मुस्तक़ीमुन। इस कलेमा का माना है सीधा। ये इस्तक़ामा यस्तक़ीमु, इस्तिक़ामतन से इसमें फ़ाइल का सेगा है। इसके बाद अगला कलेमा है सआफ़ुन, खजूर की शाख। इसी तरह से खजूर के पत्ते को भी सआफ़ुन कहा जाता है और इसकी जमा सुऊफ़ुन आती है। उसके बाद अगला कलेमा है तुस्मिरु, वह फल देती है। ये फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़ वाहिद मुअन्नस गाइब का सेगा है। अस्मरा युस्मिरु इस्मारन, अश्शजरु सिला के साथ बाब इफ़आल से दरख्त का फलदार होना, दरख्त का फल देना। उसके बाद अगला कलेमा है अल-मब्दअ। इसका माना है उसूल, बुनियाद, असल, सरचश्मा, लेकिन यहाँ पर शुरू के माना में है। उसके बाद अगला कलेमा है खलालुन, बिल्कुल इब्तिदाई कच्ची खजूरें, जिसको बोर कहा जाता है। उसके बाद अगला कलेमा है बुसरुन, गद्दर खजूर, नीम पुख्त खजूर, अध कच्ची खजूर। ऐसी खजूर जो कि पकी हुई तो हो, लेकिन मुकम्मल पकी हुई ना हो, बल्कि आधी पकी हुई हो। इसकी जमा बेसारुन आती है। उसके बाद हसबुन, हसबुन कहा जाता है मुवाफ़िक को, मुताबिक को। एक और कलेमा है नौउन। इस कलेमा का माना है क़िस्म, तर्ज़, नौ। इसकी जमा अनवाउन आती है। उसके बाद यसलुहु, वह एक मर्द दुरुस्त होता है या दुरुस्त होगा। सलहा यसलुहु सलाहन व सुलूहन, बाब करोमा से ठीक होना, दुरुस्त होना। उसके बाद अगला कलेमा है अलियनो। ये कलेमा लाना यलीनो, जिसका माना होता है नरम होना, उसी से इसमें तफ़ज़ील का सेगा है, जिसका माना होता है ज़्यादा नरम, और इसकी जमा अला येनो आती है। उसके बाद अगला कलेमा है जफ़्फ़ा। फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर ग़ाइब का सेगा है। वह खुश्क हुआ, वह सूख गया। जफ़्फ़ा यजिफ़्फ़ु जफ़ाफ़न व जुफ़ूफ़न, बाब ज़रबा से खुश्क होना, सूख जाना। उसके बाद अगला कलेमा है तमरुन। तमरुन कहा जाता है ऐसी खजूर को जो कि खुश्क हो, सूखी हुई हो। इसी तरह से छुहारा को भी तमरुन कहा जाता है और इसकी जमा तमूरुन आती है। उसके बाद अगला कलेमा है यम्बग़ी, लायक होता है, मुनासिब होता है। ये बाब इन्फ़िआल का फ़ेल मुज़ारे है। उसके बाद यमरज़ु, मरेज़ा यमरज़ु, मरज़न, बाब समेआ से बीमार होना, मरीज़ होना। और यमरज़ु, वह एक मर्द बीमार होता है या बीमार होगा, वह एक मर्द मरीज़ होता है या मरीज़ होगा। उसके बाद आगे असल किताब की इबारत शुरू हो रही है कि अन-नख़लतु शजरतुत तमरे। मुब्तदा ख़बर की तरकीब है। अन-नख़लतु मुब्तदा है और शजरतुत तमरे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिल करके अन-नख़लतु मुब्तदा की ख़बर है। तो अन-नख़लतु, नख़ला क्या है? शजरतुत तमरे, खजूर का दरख्त है। नख़ला खजूर का दरख्त है। नख़ला खजूर का पेड़ है। नख़ला किसे कहा जाता है? खजूर के दरख्त को कहा जाता है। व लहा जिज़उन मुस्तक़ीमुन तवीलुन, व लहा, और उसके लिए
इस हा ज़मीर का मर्जा क्या है? अन्नखलतो का लफ्ज़ है, तो वह लहा और उसके लिए यानी उस खजूर के दरख्त का जिज़उन मुस्तक़ीमुन तवीलुन ऐसा तना होता है, मुस्तक़ीमुन जो कि सीधा होता है, तवीलुन और कैसा होता है, लंबा होता है। वलहा जिज़उन मुस्तक़ीमुन तवीलुन और उसका सीधा लंबा तना होता है, और उसका सीधा और लंबा तना होता है। ये दोनों कलिमात यानी मुस्तक़ीमुन और तवीलुन, ये दोनों कलिमात जिज़उन की सिफ़त हैं। वक़द यकूनु क़सीरन, यहाँ पर क़द क्या है? तक़लील के लिए है, क़िल्लत को बताने के लिए है कि कभी कभी ऐसा भी होता है। वक़द यकूनु क़सीरन, और कभी कभी उसका तना कैसा होता है? क़सीरन, छोटा होता है, लंबा नहीं होता है। क़सीरुन का माना है छोटा, पस्त क़द नाटा, तो वक़द यकूनु क़सीरन, और बसा औक़ात कभी कभी खजूर के दरख्त का तना छोटा होता है। वलहा रअसुन अख़ज़रु कबीरुन, और उसका सिरा कैसा होता है? बयान किया जा रहा है कि वलहा रअसुन, और उसका सिरा, उसका ऊपरी हिस्सा अख़ज़रु हरा होता है, कबीरुन और बड़ा होता है। चूँकि ये दोनों कलिमात यानी अख़ज़रु और कबीरुन रअसुन की सिफ़त हैं, लिहाजा इन दोनों कलिमात का तर्जुमा मौसूफ़ से पहले किया जाएगा। तो इस जुमले का तर्जुमा कैसे होगा? वलहा रअसुन अख़ज़रु कबीरुन, और उसका बड़ा और हरे रंग का सिरा होता है, और उसका बड़ा हरे रंग का सिरा होता है। फ़ीहे सआफ़ुन अलैहिल खूसु, फ़ीहे जिसमें यानी जिस सिरे में, फ़ीहे में है ज़मीर का मर्जा, रअसुन का लफ्ज़ है, तो फ़ीहे जिस सिरे में सआफ़ुन ऐसी शाख होती है, ऐसी डाली होती है, अलैहिल खूसु जिसमें खजूर के पत्ते होते हैं। खूस कहा जाता है खजूर और नारियल वग़ैरह के पत्ते को, इसका वाहिद खूसतुन आता है। तो फ़ीहे सआफ़ुन, उस सिरे में ऐसी शाख होती है, ऐसी डाली होती है, ऐसी टहनी होती है, अलैहिल खूसु जिसमें खजूर के पत्ते होते हैं। वहिय तंबुतु फ़ी कुल्ल अराज़ी बिलादिना, और वो उगता है, खजूर का दरख्त उगता है, फ़ी कुल्ल अराज़ी बिलादिना, हमारे मुल्क की तमाम ज़मीनों में, हमारे मुल्क के तमाम इलाक़ों में, तमाम हिस्सों में, तमाम जगहों पर खजूर का दरख्त उगता है। ये कहाँ की बात है? हिंदुस्तान की नहीं बल्कि मिस्र की बात है कि मिस्र के तमाम इलाक़ों में, पूरे मिस्र में खजूर का दरख्त उगता है। व तुस्मिरु आदतन मर्रतन फिस्सनत समरन यकूनु खलालन, और वो फल देता है आदतन आम तौर पर, मर्रतन एक मरतबा, और वो उमूमन आम तौर पर एक मरतबा फल देता है। फिस्सनत साल में, समरन क्या देता है? फल देता है। यकूनु खलालन, जो कि बिल्कुल शुरू में क्या होता है? खलाल होता है, बोर होता है, कच्ची खजूरें होता है। तो वह तुस्मिरु आदतन मर्रतन फिस्सनत समरन, और वो आम तौर पर साल में एक मरतबा फल देता है। यकूनु खलालन, जो कि खलाल होता है, बोर होता है, जिसे बोर कहा जाता है। सुम्मा बलहन अख़ज़रा फिल मबदई, बलहन कहा जाता है कच्ची खजूर को जब तक कि वो हरी हो। इस कलमा का वाहिद बलहतुन आता है। तो सुम्मा बलहन अख़ज़रा, फिर खलाल के बाद वो खजूर का फल क्या बन जाता है? सुम्मा बलहन अख़ज़रा, फिर वो हरी रंग की कच्ची खजूर बन जाता है, बलह बन जाता है। फिल मबदए, शुरू में, इब्तिदा में, पहले तो वो खलाल होता है, उसके बाद उसका नाम बलह हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? बयान किया जा रहा है कि सुम्मा यतग़य्यरु लौनुहु,
शैअन फ़शैअन, फिर उसका रंग बदलता है, तब्दील होता है, चेंज होता है, शैअन फ़शैअन, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे, सुम्मा यतग़य्यरु लौनुहु शैअन फ़शैअन, फिर उसका रंग थोड़ा थोड़ा करके बदलता है, तब्दील होता है। पहले जो वो हरे रंग का था वो हरा रंग अब आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होता है, हत्ता यसीरा बुसरन अहमरा औ गैर अहमरा, हत्ता यसीरा, यहाँ तक कि वो हो जाता है, बुसरन अहमरा, या तो सुर्ख रंग की गद्दर खजूर, औ गैर अहमरा, या एक गैर सुर्ख की गद्दर खजूर, यानी बलह खजूर जो कि हरे रंग की होती है, उसका रंग आहिस्ता आहिस्ता बदल जाता है, तब्दील हो जाता है, और बदलने के बाद उसको बलह के बजाय बुस्र कहा जाता है। जो बुस्र खजूर या तो सुर्ख रंग की होती है या सुर्ख रंग की नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।